श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग श्लोक 5। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। परमेश्वर ने कहा, हे पार्थ, अब तुम मेरे सैकड़ों और हजारों अद्भुत दिव्य रूपों को विभिन्न आकारों और बहुरंगी रूपों में देखो। अर्जुन की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण अब उससे कहते हैं कि मेरे इस दिव्य विश्वरूप या सार्वभौमिक रूप को देखो। उन्होंने पश्य शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ देखना है, और जो यह इंगित करता है कि अर्जुन को ध्यान देना चाहिए। यद्यपि भगवान का रूप एक ही है, किंतु इसकी असंख्य विशेषताएं हैं। तथापि यह बहुसंख्यक आकारों के असंख्य स्वरूपों और विविध रंगों से परिपूर्ण है। श्री कृष्ण ने शतशो अथ सहस्रशः वाक्यांश का प्रयोग यह विदित कराने के लिए किया है कि वे असंख्य स्वरूपों, आकारों और बहुरंगी रूपों में विद्यमान रहते हैं। अर्जुन को यह कहने के पश्चात कि मेरे विश्वरूप को अनंत आकारों और रंगों में देखो, अब श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि स्वर्ग के देवताओं और दूसरे अन्य आश्चर्यों को अब मेरे विराट शरीर में देखो। श्लोक 6। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भरतवंशी, लो अब अदिति के पुत्रों वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों और उसी प्रकार से मरुदों और पहले कभी न प्रकट हुए अन्य आश्चर्यों को मुझमें देखो। भगवान के विश्वरूप में केवल पृथ्वी पर विद्यमान आश्चर्य ही सम्मिलित नहीं है, अपितु अन्य उच्च लोगों के आश्चर्य, जिन्हें कभी एक साथ इस प्रकार से न देखा गया हो, ही सम्मिलित है। वे आगे बताते हैं कि स्वर्ग के सभी देवता उनके दिव्य स्वरूप का छोटा सा अंश है। उन्होंने अपने भीतर 12 आदित्यों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों, 2 अश्विनी कुमार और उसी प्रकार 49 मरुद दिखाए। श्लोक 7। इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुढाकेश यच्छान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, सभी चर और अचर सहित समस्त ब्रह्मांडों को एक साथ मेरे विश्वरूप में देखो। इसके अतिरिक्त तुम कुछ और भी देखना चाहे तो वह सब मेरे विश्वव्यापी रूप में देखो। श्री कृष्ण से उनका विराट स्वरूप देखने का निर्देश सुनकर अर्जुन आश्चर्य में पड़ जाता है कि वह इसे कहाँ से देखे। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं,
वह इन्हें उनके इस परम विशिष्ट शरीर में देखे, जहां वह सभी ब्रह्मांडों को उनके चर और अचर अस्तित्वों सहित देख सकता है। वह समस्त अस्तित्वों और पूर्व में घटित और उसी प्रकार से भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को भी देख सकता है। इस प्रकार से अर्जुन युद्ध में पांडवों की विजय और कौरवों के पराजय की घटना को भी देख सकता है, जो कि ब्रह्मांडों को प्रकट करने के लिए ब्रह्मांडी योजना का एक अंश है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो नमः।